पूरी दुनिया कई ऐसे अजूबों और चमत्कारों से भरी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन अजूबों में से एक है प्राचीन मिस्र की सभ्यता के पिरामिड। मिस्र की सभ्यता प्राचीन भारत की तरह बहुत पुरानी है। नील नदी के किनारे पर बसा हुआ ये वो देश है जो हमेशा से अति विकसित सभ्यताओं में से एक रहा है। इस देश के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश रेगिस्तान से घिरा होने के बावजूद यहाँ पर ऊंटों की बजाय गधों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र की ऐसी ही बहुत सी रहस्यमयी चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। मिस्र की महिलाओं और पुरुषों के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की महिलाएं जितना ध्यान अपने मेकअप पर देती थीं, उतना ही ध्यान पुरुष भी अपने मेकअप पर दिया करते थे, जिसके पीछे कारण होता था कि ऐसा करने से उनके देवता खुश रहते थे और साथ ही बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा भी होती थी। मेकअप में यहाँ के लोग मेहंदी और लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। उसके अलावा वो लोग हरे और काले रंग का सुरमा भी प्रयोग किया करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग मौत के बाद की जिंदगी में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मौत तो बस एक पड़ाव है, इसके बाद भी हमें दूसरी दुनिया में जिंदगी मिलती है और हमारा दोबारा जन्म भी होता है। लेकिन मौत के बाद की जिंदगी का सफर तय करने के लिए मानव शरीर का सही अवस्था में होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो लोग मम्मी बनवाया करते थे। मम्मी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंदरूनी अंग निकाल लिए जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाक से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरण में रखा जाता था, लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। जिस जगह पर मम्मी को बनाकर रखा जाता था उस जगह पर खाने पीने की हर एक चीज को भी रखा जाता था। लेकिन प्राचीन मिस्र में मम्मी बनवाने का हक सिर्फ राजा और जमींदारों को ही था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र के चिकित्सक वर्तमान चिकित्सकों की तरह ही अलग अलग चीजों के विशेषज्ञ होते थे और वहाँ हर रोग के चिकित्सक अलग होते थे जो अपने ज्ञान में माहिर होते थे। मिस्र में पुरुषों की तरह महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया था। वहाँ की औरतें जमीन खरीद सकती थीं, जज बन सकती थीं, तलाक दे सकती थीं और तो और वो बाहर काम कर सकती थी जहाँ उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती थी और उन्हें किसी रोक टोक का कोई सामना नहीं करना पड़ता था। प्राचीन मिस्र के लोग राक्षसों पर भी यकीन किया करते थे, लेकिन साथ ही वो लोग ये भी मानते थे कि ये देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वो लोग हजारों देवी देवताओं को पूजा करते थे। हर देवी देवता मिस्र के लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे, जिससे जिंदगी देने वाला देवता अलग था और शरीर देने वाला देवता अलग था। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग ही स्थान था। जब भी उनके कोई पालतू बिल्ली मर जाती थी तो उसकी मम्मी बनाई जाती थी और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था।